नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जो ये टॉपिक है, ये जीवन का एक अनमोल हिस्सा भी है। मनुष्य के शरीर में सबसे कीमती अंग या सबसे कीमती पार्ट जो है वो है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अगर ये नहीं होगा मनुष्य के जीवन में तो मनुष्य का जीना बेकार हो जाएगा। लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों को दिक्कतें बहुत हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है? ऐसे मनुष्य के शरीर में ऐसे कौन सा अंग है जिससे इतनी ढेर सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं? आज हम उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अटैचमेंट होती हैं, कौन सी चीजें कहाँ सेट हैं। तो बात करते हैं वो कौन सा है। मनुष्य की आंख। जानेंगे आज मनुष्य की आंख के बारे में, कौन सा पार्ट कैसे और कहां पर अटैच होता है और कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे मनुष्य की आंख का नाम क्या है। दूसरा, हम लोग आप जनरली आंख बोलते हैं और आंख है तो आंख तो बोलेंगे ही, लेकिन इसका दूसरा भी नाम है। इसको हम जानते हैं नेत्र के नाम से, लोचन के नाम से, नयन के नाम से। आंख की ढेर सारी पर्यायवाची हैं, जो हम पर्यायवाची में से ढेर सारे नामों को अंकित किए हैं। तो उन नामों से भी हम जानते हैं जो आंख होती है। इसकी डिटेल से जानकारी लेने के लिए बता दें कि अगर मनुष्य के जीवन में आंख नहीं होगी तो मनुष्य हर चीज देखने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि आंख एक ऐसा हिस्सा है कि मनुष्य के कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले मनुष्य की आंख प्रक्रिया में आती है। कोई भी एक्टिविटी मनुष्य कोई भी कार्य करेगा तो सबसे पहले आंख चलेगी। मनुष्य के शरीर में सबसे पहले चलने वाला हिस्सा जो है वो केवल आंख है। आंख के चलने के बाद ही शरीर की क्रिया प्रक्रिया शुरू होती है। तो आज इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसकी सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को देखने को मिल रहा है आंख से होने वाली नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज जान जाएंगे कि मनुष्य की आंख कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया मनुष्य की आंख जो होती है उसका दूसरा नाम है लोचन, नेत्र, नयन। ये पर्यायवाची है। आंख का जो वजन होता है, वजन होता होगा, तो वो जो वजन है वो कितना होता है, तो आज हम आपको बता दें 7 से 8 ग्राम मनुष्य की आंख का वजन होता है। आंखों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आज जान जाएंगे। हड्डियां भी होती हैं आंख में। मनुष्य की आंख में 6 हड्डियां होती हैं। 6 हड्डियों से हमारी आंख अटैचमेंट रहती है। और दूसरी बात यह रही कि मनुष्य की जो आंख रंगीन दिखाई देती है वो किसकी वजह से, किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की नीली, जो इस प्रकार से आंखें दिखाई देती हैं किसकी वजह से दिखाई देती हैं। तो मनुष्य की आंख में आइरिस होती है, आइरिस की वजह से आंख रंगीन दिखाई देती है। बात करते हैं मनुष्य की आंख के जो पीछे का हिस्सा है, जो पीछे की परत है, उसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं। जहां से हमें चित्र दिखाई देते हैं, चित्र बनते हैं, वो रेटिना पर ही बनते हैं। तो वो पीछे आंख के सब पीछे की परत जो होती है वो रेटिना होती है। आंख की जो सबसे आगे की परत होती है उसको कॉर्निया के नाम से जानते हैं। जो कॉर्निया, आंख का जब हिस्सा शुरू होता है तो सबसे पहले आंख में कॉर्निया मिलती है और सबसे लास्ट में रेटिना। इतना आप जान गए। आंख के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है जिससे हम आपको देख रहे हैं। रेटिना पे से तो आपको इमेज बनी, आपने देखा, लेकिन आंख में लेंस भी तो होता है। वो कौन सा लेंस होता है जिसके बारे में डिटेल करेंगे बाद में, लेकिन आप उसका आज नाम जान लीजिए। डिटेल में बताएंगे वो कैसे कार्य करता है, कैसे इमेज बनती है, कैसे लाइट रे जाती है, उसकी डिटेल में एक बाद में वीडियो बना देंगे। तो उसका केवल आज नाम सुन लेंगे। उसका नाम है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये मनुष्य की आंख के अंदर होता है। मनुष्य की आंख कितने मीटर लंबी होती है, आज जान जाएंगे। मनुष्य की आंख कितने मीटर लंबी होती है, तो आज बता दें आपको 23 से 23.5 मिलीमीटर आंख लंबी होती है। आंख में कितने लेंस पाए जाते हैं, आंख में एक लेंस होता है जो कि पारदर्शी होता है। आंख की जो दृष्टि क्षमता है, देखने की क्षमता है, वो कितनी है,
25 सेंटीमीटर से शुरू होकर अनंत तक रहती है। जो देखने की क्षमता है मिनिमम 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, इन्फिनाइट, अनंत तक रहती है। मनुष्य की आंख कितने डिग्री तक देख सकती है? जो मनुष्य की आंख है वो 120 डिग्री से 200 डिग्री तक घूमकर देख सकती है। 360 डिग्री आंख नहीं घूमती है, 120 डिग्री से 200 डिग्री तक आंख केवल मूवमेंट करती है। जो ये आंख है ना, इनके आपने पार्ट सुने, लेकिन आंख को वैज्ञानिकों ने एक नया नाम भी दिया है। आंख को वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया है जिसको हम नेत्र गोलक के नाम से भी जानते हैं। आपने इतना सब कुछ देखा और जाना। रही बात, आपने अभी लेंस का नाम सुना ना। आप बैठे, मैं आपको देख रहा हूं, आप मोबाइल देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जो ये चीजें देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं? किसकी वजह से देख रहे हैं? कहां पर क्या चीजें होती हैं? तो आपको मैंने अभी बताया था कि रेटिना, आपको बताया था आंख के पीछे की जो परत होती है रेटिना, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आंख का जो प्रतिबिंब है, जब कोई भी लाइट रे कहीं से आती है, लाइट रे आने के बाद हमारी आंख में कॉर्नियम पड़ती है, कॉर्निया से पड़ने के बाद प्यूपल को क्रॉस करते हुए लेंस पे जाती है, लेंस को क्रॉस करने के बाद ओरा स्लेटा को क्रॉस करते हुए सीधे आपकी रेटिना पे पड़ती है। जब लाइट रे रेटिना पर पड़ती है तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। वो कहां पर बनता है? मैकुला होता है, मैकुला के अंदर फोबिया होता है, फोबिया के अंदर एक इमेज बनती है, वो इमेज रेटिना पर होती है, रेटिना से ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क पे जाती है, ऑप्टिक डिस्क से सेंसेशन ऑप्टिक नर्व पे जाता है, वहां से दिमाग में इमेज जाती है, दिमाग में इमेज बनने के बाद तुरंत रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होती है तुरंत इमेज। आपको जो दिमाग में इमेज बनती है उल्टी बनती है, बाहर जब हम चीजों को देखते हैं वो सीधी दिखाई देती है। इस प्रकार से हमारी आंख में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में कितने दोष होते हैं? जो मनुष्य की आंख है उसमें दोष भी होते होंगे। कितने दोष होते हैं तो आज बता दे। 3 दोष होते हैं। कितने? 3। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जैसे आपने एक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिमेटस। मायोपिया होता है, मायोपिया में पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। मायोपिया में पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, जो आप दूर दृष्टि दोष देख रहे हैं, जैसे कह दें कि हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग शॉर्ट साइटनेस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, और इसमें जब लाइट रे पड़ती है तो रेटिना के आगे पड़ती है, रेटिना के आगे और एक रेटिना के पीछे। मतलब जो रेटिना से पीछे और आगे का मतलब समझते हैं, रेटिना से जो पहले पड़ेगी उसको मायोपिया बोलेंगे, जो रेटिना से पीछे पड़ेगी उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, कि उसमें पास की चीजें, दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट मायोपिया भी आपको बताया कि इसमें पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे एक होता है जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें दूर की दिखती है, पास की दिखती है, कभी नहीं दिखती है, तो उसको बोलते हैं जरा। लाइट रे कभी रेटिना से पहले, रेटिना से पीछे और कभी रेटिना पे, तीनों जगह फोकस करती है, तब चीजें पास की दूर की जो दिक्कतें आती हैं वो इसीलिए आती हैं। तो कहते हैं दूर पास का चश्मा बनाइए, है ना, दूर पास का चश्मा होता है जरा दृष्टि दोष। इतना आपने जाना। और आगे बात करते हैं मनुष्य की जो आंख होती है, उन सारे जो पार्ट अटैचमेंट होते हैं आंख में, उनका वजन क्या होता है। आंख जो होती है उनका वजन आज जान जाइए क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया। ये देखिए बगल में जो चित्र है, इसमें देखिए ये वाला जो चित्र दिख रहा है, इसमें आप सब देखिए, आपको अच्छे से दिखाई देगा कॉर्निया, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, आईलिड, लेंस, आइरिस, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, पूरा डिटेलिंग से इसमें बना हुआ। आप इसमें अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको देखने के लिए। तो इसकी जानकारी दे देते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया का जो वजन होता है 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। लेंस का जो वजन होता है 0.2 से 0.3 ग्राम होता है। अब बात करते हैं रेटिना का। जो रेटिना का वजन होता है 0.4 से 0.5 ग्राम रेटिना का वजन होता है। अब आ गई बात करते हैं मैकुला की। मैकुला आपको आपने बताया था ना
कि जो मैकुला होता है वो रेटिना पर ही होता है और मैकुला के अंदर फोबिया होता है रेटिना पर। तो जो मैकुला का वजन होता है 0.02 से 0.03 ग्राम होता है। ऑप्टिक नर्व, अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। जो रेटिना होता है ना, जो रेटिना कोराइड सारी लेयर होती है वो एक ऑप्टिक डिस्क पे मिलती हैं। जब ऑप्टिक डिस्क पे कोई सारी लेयरें मिलती हैं, ऑप्टिक डिस्क से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। सेंसेशन जो होते हैं वो हमारी ऑप्टिक नर्व ही पहुंचाती है। तो उसका वजन आज होता है, जान जाइए कि जो उसका वजन होता है 0.1 से 0.2 ग्राम। आइरिस, आपने जाना भी कि हमारी आंखें या मनुष्य की आंखें जो रंगीन दिखाई देती है किसकी वजह से दिखाई देती हैं? जो रंगीन आंख दिखाई देती है वो आइरिस की वजह से दिखाई देती है। और आइरिस का वजन 0.1 से 0.2 ग्राम तक होता है। इतना आपने डिटेल में अच्छे से जाना कौन सा पार्ट कैसे, कौन सा कहां पर अटैच है। आंखों में होने वाली बीमारियां कौन सी, रोग कौन से हैं, जो मेन बीमारी है वो आज आप जान जाइए। आंख में सबसे पहले रतौंधी, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा। रतौंधी, मोतियाबिंद और रतौंधी, ये तीन ऐसी बीमारी हैं जो ज्यादातर आमतौर पर आंख में होने वाली बीमारियां होती हैं। और बीमारियां बहुत ढेर सारी होती हैं, लेकिन ये तीन मेन बीमारी हैं जो हमेशा होती रहती हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।